हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम द काइट रिटन बाय हैरी पेन. तो बच्चों, अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस पोएम एंड समरी भी हमने डिस्कस कर ली है. आज हम पोएटिक डिवाइसेस जो है इसके डिस्कस करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस. अब बच्चों, पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं? आप अभी फिफ्थ से सिक्स में आए हैं तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं. तो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं जैसे बच्चों, इफ फॉर एग्जांपल कि आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं, ड्राइंग रूम को या रूम को डेकोरेट करते हैं ना बच्चों, नई नई जो है आइटम लाते हैं वहाँ पे और उसको सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं और वो कैसा लगता है, सुंदर दिखता है ना बच्चों. सिमिलरली किसी पोम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पोएट क्या करते हैं, उसमें पोएटिक डिवाइसेस, दे यूज पोएटिक डिवाइसेस टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग और मोर ब्यूटीफुल. राइम वर्ड्स डालते हैं उसमें जिससे, और पोएटिक डिवाइसेस डालते हैं जिससे कि ये और भी अच्छी दिखे. तो दिस इज कॉल्ड योर पोएटिक डिवाइसेस. तो यहाँ पे हैरी बेन ने जो है कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज करे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. क्लियर? अगर आपके कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं. तो बच्चों, ये समरी थी, एक शॉर्ट रिवीजन जो है हम इसका कर लेते हैं जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है. लेट्स सी द समरी. इन द क्लियर स्काई मीन्स व्हेन देयर आर नो क्लाउड्स. तो क्लियर स्काई का मतलब क्या होता है? जब आसमान में कोई बादल नहीं होते. ए काइट विल लुक ब्यूटीफुल. तो आप लोगों ने जैसे कई बच्चों ने उड़ाई होगी तो उनको कैसी दिखती है? काइट ब्लू स्काई में इट लुक ब्राइट इन इट. इट विल बी क्लियरली नोटिसेबल. आप लोग जो है क्लियरली नोटिस कर सकते हैं, उसके मूवमेंट्स को देख सकते हैं, किस तरह से वो फ्लाई करती है. फ्लाइज अप हाई अप इन द स्काई. क्यों करती है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हवा तेज होती है, विंड ब्लो करती है तो फास्ट होती है. जब तेज होती है तो क्या होता है बच्चों? और ऊपर उड़ती है आपकी काइट. बट व्हेन विंड फॉल्स, जब वो नीचे गिरते, हवा का स्पीड जो है कम होती है तो क्या होता है बच्चों? इट कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड. द काइट हर्ल्स एंड विद एवरी वेग इट्स टेल. और आप लोगों ने देखा होगा जब काइट उड़ती है तो क्या होता है बच्चों? वेव करती है, जो है अपनी टेल को वेग वेग में नहीं हिलाना, मूवमेंट करती है, क्रैकिंग साउंड, और एक जो है साउंड जो है प्रोड्यूस करती है. यू कैन हर्ड इट, आप सुन सकते हैं उसको. देन वाइल फ्लाइंग ऑल ऑफ ए सडन द काइट गोज हाई अप इन द टॉप. तो बच्चों ध्यान से देखें कि ऊपर क्यों जाती है बच्चों? क्योंकि हवा तेज रहती है. नीचे क्यों आती है? क्योंकि हवा कैसी होती है? इट स्लोस डाउन, धीरे हो जाती है. और किससे कंपेयर किया है? अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो सारे बच्चे ध्यान से देखें. किससे कंपेयर किया है? यहाँ पे पोएट ने शिप से कंपेयर करा है कि जैसे पानी में जो है वेव्स आती हैं, टाइड्स आती है, तो शिप अकॉर्डिंग टू द वेव्स जो है मूवमेंट करती है, कभी हाई कभी लो, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है. सिमिलरली काइट जो है इसका बेस क्या है बच्चों? एयर. तो एयर अगर तेज होती है तो ऊपर जाती है, और इफ इट स्लोस डाउन तो क्या होती है? कम्स डाउन, नीचे आ जाती है. एंड डाउन, up and down on the crest. Crest means top of waves with a sail cloth. It moves forward when the wind is strong. जब विंड क्या होती है? स्ट्रांग होती है, तेज होती है स्पीड उसकी, तो कहाँ बढ़ती है? आगे बढ़ती है, फॉरवर्ड. बट एज द विंड फॉल्स, और जब विंड की स्पीड जो है कम हो जाती है तो बच्चों क्या होता है? एज इफ इट ऑल्सो टेकिंग अ रेस्ट. इट सीम, ऐसा दिखता है कि वो क्या कर रही है? टेकिंग अ रेस्ट फॉर ए वाइल इन द एयर. हवा में ऐसा लगता है कि वो क्या कर रही है? रेस्ट कर रही है, पॉज कर रही है. Sometimes the thread tied to the kite loosens, the flyer tries to roll the thread and runs till a new breeze fills its wings. और कई बार आप लोगों ने नोटिस करा हो कि अचानक जो है आपका जो है धागा, जो थ्रेड होता है, वो क्या हो जाता है? लूजन हो जाता है, स्लैक हो जाता है, ढीला पड़ जाता है. क्यों होता है? बिकॉज एट दैट टाइम विंड की स्पीड कैसी हो जाती है बच्चों? स्लो डाउन. राइट. तो आप लोग क्या करते हैं? रोल करता है रनर, जो काइट रनर होता है वो रोल करना शुरू करता है थ्रेड को, और इंतजार करता है कब तक का? टिल अ न्यू ब्रीज फिल्स इट्स विंग. रियली लुक्स ब्राइट ऑन ए क्लियर स्काई, बट व्हेन इट गेट्स स्ट्रक. और लास्ट स्टेंजा में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? कि कभी जो है आपकी काइट जो है टैंगल करती है या स्ट्रक करती है ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, तो क्या होता है? क्या वो सुंदर दिखती है बच्चों? ऑब्वियस है, नहीं दिखती है.
क्योंकि कैसी हो जाती है, वो टर्न हो जाती है। एक वर्ड हमने पढ़ा था रेगेटर, रैट से है, राइट, इट गेट्स टर्न एंड गिव्स अ पुअर लुक। तो बच्चों ये हमने समरी पढ़ी थी, ये जो है वर्ड मीनिंग्स है, ऑलरेडी वी डिस्कस, बट हियर द मीनिंग्स आर गिवन हियर, तो इनको देख सकते हैं आप। डाइव, सोर, गस्ट, स्विंग। तो सोर का मतलब क्या है, गो फॉरवर्ड और फ्लाइज हाई। गस्ट का मतलब होता है सडन स्ट्रॉन्ग रश ऑफ विंड। स्टिंग, थिन रोप और थ्रेड। स्लैक का मतलब है टू लूजन, ढीला पड़ना। रेगडर मीन्स वॉर्न एंड टर्न। Flap means to move up and down when flying or preparing to fly. So these are the word meanings. These words are used in the poem. ये जितने वर्ड्स हैं ये पोएट ने पोम्स में जो है यूज करे हैं द काइट में, और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किस तरह से उसने पोएटिक डिवाइसेस का यूज करा है और कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज करे हैं, लेट्स डिस्कस। तो पहले राइम कौन सी है, पोएट की जो है राइम स्कीम कौन सी यूज करी है पोएट ने। तो बच्चों ये दिस इज योर पोम द काइट। अब आपको क्या देखना है, इसे हमें देखना है राइम स्कीम कौन सी है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका क्या है प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो आपको राइम स्कीम कैसे देखनी है बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि अभी मे भी आप लोगों को पता नहीं होगा कि किस तरह से हमें जो है राइम स्कीम देखनी है। तो आपको क्या करना है, पोम की फर्स्ट लाइन का लास्ट लेटर को हमें जो है, लास्ट वर्ड को हमें देखना है, अंडरलाइन करें आप सारे। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड न्यू, थर्ड लाइन का डिप, टेल, शिप और सेल। सारे वर्ड जो है ईच लाइन का जो है आप क्या करेंगे, यू हैव टू अंडरलाइन ईच लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन। प्रत्येक लाइन का लास्ट वर्ड को आपको क्या करना है, अंडरलाइन। अब आपको क्या करना है बच्चों, सारे जो है बिल्कुल फोकस करिए, कंसंट्रेट करें। अब आपको क्या देखना है, आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है, मीनिंग नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, साउंड देखना है उसका। क्लियर, इस साउंड कैसा आ रहा है, जैसे ब्लू और न्यू, तो क्या सेम है बच्चों, यस, ब्लू न्यू, तो क्या है इसका साउंड, सेम साउंड आ रहा है, तो हम दोनों को क्या बोलेंगे, ए। आपको मीनिंग नहीं देखना है, आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है, आपको क्या देखना है, साउंड देखना है कि कैसा साउंड आ रहा है उसका, ब्लू न्यू। थर्ड वन इज योर डिप। अब डिप क्या है, डिप और न्यू क्या सेम साउंड कर रहे हैं बच्चों, नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, बी। क्लियर, न्यू ब्लू, यू आ रहा है, न्यू ब्लू, तो सेम साउंड कर रहा है। थर्ड इज डिप, ये राइम नहीं कर रहा है, ये सेम साउंड नहीं कर रहा है, दैट इज वाई इसको क्या लिखेंगे हम, बी। फोर्थ इज योर टेल, टेल भी किसी से मैच कर रहा है बच्चों, राइम कर रहा है, ऑब्वियसली नहीं कर रहा है, सेम साउंड नहीं है, इसको हम क्या लिखेंगे, सी। अब क्या है बच्चों, फिफ्थ इज योर शिप। तो कोई बच्चा बता सकता है कि शिप वर्ड किससे सेम साउंड किससे कर रहा है, ब्लू से, न्यू से, डिप से, टेल से, या किससे कर रहा है शिप, कि शिप बोले और फिर बोले टेल, डिप, न्यू, ब्लू, तो किससे राइम कर रहा है, आप बोल के देखिए इसको, कौन सा साउंड सेम कर रहा है, टेल से कर रहा है सेम साउंड, या डिप से कर रहा है, या न्यू या ब्लू से, किससे सेम साउंड कर रहा है, किसी को पता है बच्चों, आप बोलेंगे तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली जो है आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ड से ये राइम कर रहा है। ट्राई करें कि क्या कौन सा वर्ड है, इट्स वेरी सिंपल, कि शिप, डिप, प, इसमें भी प आ रहा है, डिप, स्पेलिंग नहीं देखनी है, आपको प्रोनाउंसिएशन करना, साउंड देखना है कि कौन सा वर्ड किससे राइम कर रहा है, तो डिप और शिप, तो ये हमने बी लिखा है, तो इट इज ऑल्सो बी। अब सेल को बताएं कि किस वर्ड से ये सेम साउंड कर रहा है, टेल से कर रहा है, या शिप से कर रहा है, या डिप से कर रहा है, या ब्लू से, जैसे अभी हमने सेम साउंड करा डिप और शिप, प आ रहा है दोनों में, ब्लू न्यू, यू, राइट। और सारे बच्चे जो है नेक्स्ट पैरा की अपने आप करेंगे, और फिर अगर नहीं आएगा आपको देन यू विल आस्क। तो अभी हम देखते हैं और कौन से पोएटिक डिवाइसेस आर यूज। सेम यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, टाइट्स और राइट्स, ए, क्रेस्ट इज योर बी, पुल्स क्या है आपका सी, है क्रेस्ट और रेस्ट इज सेम, दैट इज वाई सी, और फॉल्स और पुल्स क्या है, सेम, तो ये सेम, तो सेम राइमिंग स्कीम इज यूज्ड हियर।
तो थर्ड फोर्थ आप अपने आप करेंगे, और अगर नहीं आया है तो आप लोग जो है उसको। अब सिमली क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस क्या है? सिमली। सिमली होता है जब हम दो अपोजिट चीजों को कंपेयर करते हैं। क्लियर? तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स बाय यूजिंग लाइक एंड एज वर्ड्स। जब हम लाइक और एज वर्ड्स यूज करते हैं टू कंपेयर टू अपोजिट थिंग, लाइक और एज, तो उसे हम कहते हैं सिमली। एक होता है बच्चों हमारा मेटाफर। तो अभी मेटाफर इज नॉट यूज्ड इन दिस पोएम। तो मेटाफर और सिमली में क्या डिफरेंस है बच्चों? मेटाफर होता है व्हेन वी कंपेयर, होते दोनों सेम है, व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज। हम कंपेयर तो करते हैं बच्चों दो टू थिंग्स को, बट हम जो है लाइक और एज वर्ड्स नहीं यूज करते, दैट इज कॉल्ड योर मेटाफर। क्लियर? तो यहाँ पे सिमली यूज है। अब देखते हैं बच्चों कहाँ पे यूज हुई है सिमली। तो सिमली क्या है डेफिनेशन? सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू अनलाइक। टू अनलाइक थिंग्स मीन्स टू अपोजिट थिंग्स। जब हम दो अपोजिट थिंग्स को कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज, दैट इज कॉल्ड योर सिमली। क्लियर? To make the comparison, simply uses connecting words like and as. When we use like and as, तो हमेशा याद रखना कि सिमली और मेटाफर में क्या डिफरेंस है। मेटाफर में हम ये दो वर्ड यूज नहीं करते हैं when we compare two opposite things, but we use like and as words when we compare two opposite things, that is called your simile. Clear? तो सिमली क्या होता है? जब हम दो अपोजिट या अनलाइक थिंग्स को कंपेयर करते हैं, और कौन कौन से दो वर्ड्स यूज करते हैं? लाइक एंड एज, दैट इज कॉल्ड योर सिमली। अब पोम में कहाँ पे यूज हुआ है बच्चों लाइक वर्ड? देन सोर्स लाइक अ शिप। अब यहाँ पे क्या है? लाइक वर्ड यूज है। अगर सिंपल होता है देन सोर्स अ शिप, तो यहाँ पे जो है तब सिमली नहीं होता, यहाँ पे लाइक वर्ड इज यूज है। यहाँ देखें बच्चों, लाइक वर्ड इज यूज है, तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस इज यूज? दैट इज योर सिमली। क्लियर? नेक्स्ट आप देख सकते हैं और कहीं पे यूज नहीं है लाइक और एज वर्ड्स टू कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स। नेक्स्ट इज योर अलिट्रेशन। अब अलिट्रेशन क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखें आप, जब हमें कोई कॉन्सोनेंट साउंड का जब हमें जो है, जब एक लाइन में सेम लाइन में जब कॉन्सोनेंट वर्ड का जो हमें साउंड आता है उसे कहते हैं। अब आपके अल्फाबेट्स कितने होते हैं? क्योंकि अभी आपका नया नया फिर से आप 6 में आए हैं, तो अल्फाबेट्स कितने होते हैं बच्चों? किसी को पता है अल्फाबेट्स कितने होते हैं? किसी बच्चे को पता है अल्फाबेट्स कितने होते हैं? जीआईसी गुजरात मैम 26। वेरी गुड। और वॉवल्स कितने होते हैं बच्चों? मैम 5। और कॉन्सोनेंट हिंदी में पढ़ते हैं ना आप, स्वर और व्यंजन, तो वही इंग्लिश में होते हैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। तो बच्चों 26 आपने बोले, 5 माइनस कर तो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। क्लियर? व्हाट्स योर नेम? मैम नितिन राणा। नितिन राणा, वेरी गुड। ये सिमली आपकी समझ में आ गया क्या होता है सिमली? चलो, नितिन ने अभी जो बताया आपको कि 26 जो है हमारे टोटल अल्फाबेट्स होते हैं, और इसमें से बच्चों क्या होता है कि 5 आपके क्या होते हैं? वॉवल्स। क्लियर? 5 वॉवल्स होते हैं और 21 आपके होते हैं कॉन्सोनेंट। और हिंदी में क्या बोलते हैं? वॉवल्स को स्वर और व्यंजन हिंदी में पढ़ते हैं ना आप लोग, तो वही है, सेम चीज है। यहाँ पे वॉवल्स बोलते हैं और कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जब आपको कॉन्सोनेंट साउंड एक ही लाइन में, सेम लाइन में, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि ए ई आई ओ को छोड़ के ए ई आई ओ यू, इनका साउंड नहीं देखना है आपको। इसके अलावा जो साउंड आएंगे, बी का आएगा, सी का आएगा, राइट? तो वो आपको देखना है कि अगर वो कहीं साउंड है तो वो दैट इज योर अलिट्रेशन। लेट्स सी द एग्जांपल। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। अब हम पोम की लाइन ले रहे हैं बच्चों, तो पोम में यहाँ पे देखें आप, कौन सा जो है लेटर आपका यहाँ पे अल्फाबेट जो है रिपीट हुआ है? किसी बच्चे को आता है ये? यहाँ पे कौन सा जो है आपको दिख रहा है ना, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, कौन सा यहाँ पे अल्फाबेट जो है रिपीट हुआ है? कौन सा कॉन्सोनेंट रिपीट हुआ है? तो बच्चों बी जो है यहाँ पे रिपीट हुआ है, ब्राइट ऑन द ब्लू, तो बी बी है, दैट इज वाई इट इज अलिट्रेशन। तो अलिट्रेशन क्या होता है बच्चों? जब हमें कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट हो रहा है, देखो रिपीट क्या, ब्राइट ब्लू, बहुत सुनाई दे रहा है, दैट इज योर कॉन्सोनेंट, राइट? दैट इज कॉल्ड योर अलिट्रेशन। नेक्स्ट में देखते हैं अ न्यू ब्रिज, बी और बी, अगेन बी इज यूज, ब्रिज एंड ब्लॉक। तो कौन सा डी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है, राइट?
तो यहाँ पे अभी बताया कि A-E-I-O को छोड़ के जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, दैट आर योर कॉन्सोनेंट। तो बी क्या हमारा कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट इज योर क्लाइम्स टू द क्रेस्ट। तो यहाँ पे कौन सा हमारा अल्फाबेट यूज है, टू द क्रेस्ट। तो यहाँ पे हमारे बी जो है कॉन्सोनेंट यूज है, यहाँ पे भी अगेन बी इज यूज, और यहाँ पे क्या है सी इज यूज, दैट इज। और ये बी और सी क्या है हमारे कॉन्सोनेंट है। A-E-I-O-U को नहीं देखना है आपको, कॉन्सोनेंट साउंड देखना है, दैट इज योर अलिट्रेशन। तो ये आपके जो है दो पोएटिक डिवाइसेस आर यूज इन दिस पोएम बाय हरिवंश, और दैट इज योर सिमिली एंड अलिट्रेशन। तो ये हमने अभी डिस्कस करा, और अगर आपकी समझ में नहीं आया, अभी हम और फोन करेंगे तो हम फिर से डिस्कस करेंगे कि पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज हुए इन दैट पोम। नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे, तो आप लोग जो है अपना माइक जो है रेडी रखें कि आप लोगों से ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, सिंपल सा है, अभी हमने बिल्कुल डिटेल में जो है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द पोम इन डिटेल। तो अभी लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट वन इज योर, हाउ डज द काइट लुक इन द स्काई। अब आसमान में काइट कैसी दिखती है बच्चों, अच्छी दिखती है ना, ब्राइट दिखती है, ब्यूटीफुल दिखती है, क्योंकि नीला आसमान रहता है और उसमें जो है काइट उड़ती है तो बहुत सुंदर दिखती है। तो सिंपल सा आंसर क्या है बच्चों, द काइट। अब क्योंकि बच्चों यहाँ पे डज है तो लुक नहीं आएगा, इट लुक्स, द काइट लुक्स ब्राइट इन द क्लियर स्काई। तो कभी भी अगर यहाँ पे डिड होगा तो आपको सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, तब हम यूज करते हैं लुक्ड। अब यहाँ डज है तो हम क्या बोलेंगे, द काइट लुक्स ब्राइट इन द ब्लू, क्लियर ब्लू स्काई। जब आसमान साफ होता है, कोई बादल नहीं होते, नो क्लाउड्स आर देयर इन द स्काई, तो इट लुक्स ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हेन डज द काइट टेक रेस्ट। काइट कब रेस्ट लेती है बच्चों, तो आपकी अगर काइट उड़ते उड़ते आपका जो है धागा, लड़कों को ज्यादा, स्पेशली बॉयज को जो है ज्यादा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि वो काइट उड़ाते हैं। तो आपका जो थ्रेड होता है बच्चों कब ढीला होता है, जब हवा तेज होती है या हवा कम होती है, कि आपका जो धागा है, थ्रेड है, कब ढीला पड़ता है। कितने बच्चों ने काइट उड़ाई है, तो ढीला कब होगा बच्चों, व्हेन विंड स्लोस डाउन, जब हवा का जो स्पीड होगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एट दैट टाइम आपकी जो है काइट कैसी हो जाएगी, ऐसा लगता है कि आसमान में क्या कर रही है, इट टेक रेस्ट इन द स्काई। The kite seems to take rest when the wind falls. Wind falls या wind slows down, धीमी हो जाती है। It waits for the wind to blow that it can fly again. और इंतजार करता है काइट राना कि हवा तेज आए और फिर से ये उड़े। Come to the next question, that is, what happens to the thread when it gets loose? जब धागा जो है आपका ढीला हो जाता है काइट का, तो क्या होता है बच्चों, the master of the kite or kite runner who controls it rolls क्या करता है, उसको वापस से लपेटना शुरू करता है, रोल्स करने शुरू करता है the thread when it gets loose। तो अपनी जो है क्या होती है, वो फिरकी होती है, जो भी होता है उसमें क्या करता है, रोल करना शुरू करता है जब धागा ढीला पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, when does the kite lose its beauty, कब अपनी ब्यूटी खोते हैं। तो इट इज अ कॉमन क्वेश्चन है कि आपने कोई पतंग को देखा होगा कि कभी टांगल होती है या स्टक होती है एट द टॉप ऑफ द ट्री, या वायर पे अटक जाती है, तो कैसी दिखती है बच्चों, अच्छी दिखती है या खराब दिखती है। तो ऑब्वियस है वो कैसा लुक होता है, जब आपके कपड़े फट जाते हैं तो क्या अच्छे दिखते हैं बच्चों, नहीं दिखते। सेम जो है जब काइट जो है टॉर्न हो जाती है या अटक जाती है, द काइट लॉसेस इट्स ब्यूटी एंड शाइन व्हेन इट गेट्स ट्रैप्ड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। जब वो फंस जाती है, टांगल हो जाती है या स्ट्रक हो जाती है ऑन द टॉप ऑफ द ट्री या वायर्स में फंस जाती है, एट दैट टाइम इट लॉसेस इट्स ब्यूटी और ब्राइटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ अ काइट। अब आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ ए काइट। तो अपवर्ड मूवमेंट कब होते हैं बच्चों, जब हवा कैसी चलती है, तेज चलती है। A new kite looks very bright in the blue sky। देखो ये बिल्कुल सिंपल सा है, अभी हमने कई क्वेश्चंस में यही सेंटेंस भी यूज कि काइट कैसी दिखती है, वेरी ब्राइट इन द ब्लू स्काई, कि ब्लू आसमान में जो है काइट बहुत सुंदर दिखाई देती है। द काइट जम्प्स इन द एयर एंड मूव्स अप इन द स्काई। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था कि जब भी आप काइट उड़ाएं
या आप देखते हैं काइट को उड़ता हुआ तो उसके मूवमेंट देख सकते हैं कि कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, क्यों जा रही है। कभी आपने क्वेश्चन किया है, कभी आपने नोटिस किया है, नहीं किया है, तो अब कभी भी आप जब व्हेनेवर यू ट्राई टू फ्लाई अ काइट इन द स्काई, तो ये चीजें नोटिस करें कि हाउ इट फ्लाइज इन द स्काई, क्या मूवमेंट्स होते हैं उसके, क्यों ऊपर जाती है, क्यों कभी नीचे आती है, और कभी फंस जाती है तो कैसी दिखती है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप पुट करें, क्योंकि ऑलरेडी यू लर्न इट फ्रॉम द काइट। इट शेक्स इट्स टेल विद अ नॉइज, और आप आवाज सुनने की भी कोशिश करें। जब हवा तेज चलती है तो इट प्रोड्यूसेस अ साउंड और नॉइज आता है, तो उसको भी आप सुन सकते हैं। इट सोर्स लाइक अ शिप इन द एयर, तो यहाँ पे मूवमेंट के बोले हैं कि किस तरह से, किससे कंपेयर करा है, शिप से। जैसे शिप जो है वेव के अकॉर्डिंग जो है मूवमेंट करती है, कभी ऊपर जाती है, कभी उसी के अकॉर्डिंग मूव करती है। सिमिलरली काइट भी जो है हवा के डायरेक्शन पे ही जो है मूवमेंट करती है। कभी तेज होती है, विंड स्ट्रांग होती है, इट गोज अप हाई इन द स्काई। जब स्लो डाउन होती है तो इट कम्स डाउन। तो इट मूव्स अपवर्ड द एयर एज अ शिप राइड्स इन द स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ द सी। तो यहाँ पे क्या बोला है, काइट कब ऊपर जाती है, जब आपकी हवा क्या होती है बच्चों, विंड स्ट्रांग होती है। शिप कब ऊपर जाती है, जब टाइड्स आते हैं, या आपकी जो वेव्स होती हैं, पानी की जो वेव्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं, एट दैट टाइम इट राइड्स ऑन द स्ट्रॉन्ग वेव्स, राइट। तो ये आपको इस तरह से आंसर डिस्क्राइब करना है। व्हाट हैपेंस व्हेन द काइट गेट ट्रैप्ड इन अ ट्री, जब कोई काइट जो ट्री में ट्रैप्ड हो जाती है, फंस जाती है, तो क्या होता है। द काइट लुक डल आफ्टर इट वाज ट्रैप्ड इन अ ट्री, जब ट्री में ट्रैप्ड हो जाती है, फंस जाती है, तो कैसी दिखती है, अच्छी नहीं दिखती, राइट। इट लॉसेस इट्स ब्राइटनेस, ब्यूटी, इट फ्लटर्ड, और आपने देखा होगा फटफट, क्योंकि हवा चलती रहती है तो ऑब्वियस है इट्स अ पेपर, पीस ऑफ पेपर की बनी होती है, तो कैसी आवाज करती है, फ्लटर करती है, फड़फड़ाती है। व्हेन इट्स स्ट्रिंग वाज कॉट इन द ट्री ब्रांचेस, क्योंकि धागा होता है, धागा क्या हो जाता है, फंस जाते। कभी आपकी पतंग करती है तो क्या होती है, कई बार तो जो है इट कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, बट सम टाइम किसमें ट्रैप्ड हो जाती है, इन द ट्री। The master of the kite could no longer control the kite and its string. The kite could no longer move upward in the sky. तो obvious है, जब उसका धागा फंस जाएगा तो क्या वो ऊपर उड़ पाएगी बच्चों, नहीं करेगी। It produces a sound that is called your flutter. फड़फड़ाती रहती है और हवा तेज चलती रहती है, और it loses its brightness. So these are important questions which we discussed here. तो बच्चों अब एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो बच्चों जिनको आंसर आता है तो वो लोग आंसर दे सकते हैं। एमसीक्यू मीन्स मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन का क्या मतलब क्या है बच्चों, ऑप्शंस आर गिवन हियर, आपको जो है 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको करेक्ट आंसर को इसमें से सेलेक्ट करना है, चूज करना है और आंसर देना है। क्लियर। तो जिन बच्चों को आंसर आता है प्लीज रेज योर हैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैप, तो कई बार मैंने जो है डिस्कस करा है कि फ्लैप का मतलब क्या होता है बच्चों। तो फ्लैप का मतलब किसको पता है कि फ्लैप का मतलब मूवमेंट से है, या ब्लो से है, या फ्लो से है, या ग्लो से है। हमने वर्ड मीनिंग भी करे थे। तो फ्लैप मीन्स क्या होता है, 4 ऑप्शंस दिए हैं बच्चों। क्या है इसका मतलब, मूव से है या ब्लोज है, तो विंड ब्लोज कहते हैं, बट फ्लैप किससे रिलेटेड है, तो इस आंसर इज ए। तो बच्चों ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, इट्स वेरी सिंपल, वी हैव डिस्कस इट मेनी टाइम्स, वी डिस्कस करें उसको आंसर देने की। तो ए आंसर है इसका, ए इज योर आंसर, दैट इज योर मूव्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लैक, अब स्लैक वर्ड जो है हमने कई बार यूज करा है कि जब ढीला पड़ना, तो उसका क्या होता है, लेजी, इनएक्टिव, आइडल। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, या ऑल ऑफ दीज, या सारे आंसर जो है सही है, किसी को आता है आंसर। तो बच्चों देखो, लेजी का मतलब भी क्या होता है, सुस्त। स्लैक का मतलब भी है ढीला, लूज। तो इनएक्टिव भी वही हो गया, लेजी इनएक्टिव है। आइडल भी जो है इनएक्टिव, लेजी। तो ये जो है तीनों वर्ड जो है करेक्ट है। स्लैक का मीन्स होता है लेजी, इनएक्टिव, आइडल। इट मीन्स डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है हु रोट द पोम, ये तो आपको आता होगा, ये तो फर्स्ट डे से मैं जो है रिपीट कर रही हूँ। किसने जो है लिखी है ये पोम, द काइट। ऑप्शंस दे रखे आर एन टैगोर, सरोजिनी नायडू, मैरी ओनिल, हैरी बैन। तो बच्चों इट्स वेरी सिंपल, हु रोट, किसने लिखी है, हैरी बैन रोट द पोम द काइट।
तो आंसर क्या है बच्चों? डी, हैरी बैन। तो बच्चों आप लोग पढ़ते नहीं घर में जाके? यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, कितनी बारी मैंने रिपीट करा। हैरी मैन ने जो है ये पोम लिखी है और उन्होंने जो है डिस्क्राइब किया है, नोटिस किया है मूवमेंट्स ऑफ द काइट, और उन्होंने अपने जो भी एक्सपीरियंस किया है वो यहाँ पे डिस्कस करें। व्हाट डू यू मीन बाय रेगेटर? अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है रेगेटर वर्ड इज यूज। तो रेगेटर का मतलब क्या होता है बच्चों? रैग का मतलब क्या होता है? फटे हुए, टॉर्न। तो इट्स आंसर इज ए। तो घर में जाके सारे बच्चे जो है इसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट इज योर, व्हेन डज अ काइट फ्लाई हाई? इसका आंसर तो दे सकते हैं ना। हवा, काइट जो है कब ऊपर उड़ती है? व्हेन ए न्यू ब्रीज फ्लोज, जब नई हवा जो है तेज चलती है, या व्हेन देयर इज अ ग्रेट स्टॉर्म, या बहुत ज्यादा आंधी तूफान आता है, या व्हेन इट रेन, या बारिश होती है, या व्हेन द वेदर इज गुड, या मौसम अच्छा होता है। तो जब काइट कब उड़ेगी? जब हवा क्या होगी? तेज होगी या कम होगी? तो इसका ऑप्शन है ए। ए इज द राइट आंसर, व्हेन अ न्यू। तो बच्चों ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, तो जब तक आपके समझ में नहीं आएगी पोम तो कैसे आप आंसर्स देंगे? तो प्लीज फोकस करिए अपनी पढ़ाई में एंड ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हेन ए न्यू ब्रीज ब्लोज, जब तेज हवा चलती है नहीं, तो काइट कहाँ उड़ती है? हमारी ऊपर। हु सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, जब हवा कम होती है तो कौन सी चीज है जो रेस्ट करती हुई दिखती है? आपके पोम से ही है बच्चों। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ब्रीज, ट्री, काइट, स्काई, कौन रेस्ट करती है? हवा में कौन रेस्ट करती हुई दिखती है? तो इट्स आंसर इज काइट। काइट को बोला है हैरी बैन ने कि जब हवा व्हेन विंड स्लोस डाउन और इट फॉल्स, तो कैसी दिखती है? इट सीम्स टू टेक, ऐसा लगता है कि वो क्या कर रही है? रेस्ट एज विंड फॉल्स। तो आंसर इज योर सी, दैट इज योर काइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डज इट सोर्स? तो सोर वर्ड यूज हुआ है, तो पोम में आप देख सकते हैं कि सोर्स को किससे कंपेयर करा है? लाइक अ शिप। इट्स आंसर इज ए, लाइक अ शिप। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डज द काइट रेस्ट? कब काइट रेस्ट करती है? अभी एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो कब रेस्ट करती है? एज विंड फॉल्स। तो ए ऑप्शन इज राइट, एज विंड फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ टॉप? टॉप का अपोजिट तो पता होगा ना, ऊपर है तो क्या होगा? नीचे, बॉटम। ए। बच्चों नेक्स्ट टाइम आप लोगों को आंसर देने हैं और आंसर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज, हु फ्लाई बैक व्हेन इट सिंग गोज स्लैक? तो इट्स आंसर इज बी, दैट इज योर द काइट। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर पोम एंड आल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड पोएटिक डिवाइसेस। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आज क्वेश्चंस पुट करे बच्चे आंसर नहीं दे रहे थे, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है जब आप लोग आंसर नहीं देते। तो आप लोग जो है ट्राई टू गिव द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चन जो हम यहाँ पे पूछते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, आप जो है विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग उसको जवाब दें। So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.